आज हम जानेंगे साइकोसोमेटिक इलनेसेस क्या होते हैं। साइको वर्ड का मतलब हम समझ सकते हैं मेंटल होता है, इमोशनल होता है और सोमेटिक होता है फिजिकल। जैसे कि कोई भी शारीरिक बीमारी, उसका वजूद मतलब कुछ टेस्ट से कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसके साथ कुछ इमोशनल फैक्टर एसोसिएटेड हैं। मतलब सिंपल भाषा में कोई स्ट्रेस रिलेटेड या मेंटल प्रेशर रिलेटेड अगर कोई परेशानी फिजिकल वे में एक्सप्रेस हो रहा है, शारीरिक रूप में उसका बदलाव हो रहा है, तो उसे साइकोसोमेटिक इलनेस बोला जाता है। आज हम कुछ साइकोसोमेटिक इलनेसेस के बारे में जानेंगे। कुछ साइकोसोमेटिक इलनेस होते हैं जैसे कि हो गया आईबीएस, जो कि होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, माइग्रेन हेडेक, टेंशन टाइप हेडेक, उसके बाद क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, उसके बाद फाइब्रोमाइल्जिया। ऐसे बहुत सारे साइकोसोमेटिक इलनेस हैं और कुछ साइकोसोमेटिक इलनेसेस के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं आईबीएस के बारे में। आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें इंसान में क्या होता है, पेट में गड़बड़ी होती है, पेट फूला फूला लगता है, बहुत टाइम लेटरिन जाने के बाद भी पेट खाली खाली नहीं लगता, कुछ लोग बहुत टाइम भी बहुत ज़्यादा भी लेटरिन जाते हैं, डायरिया टाइप भी होता है। तो कॉमनली जो आईबीएस होता है वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि आईबीएस सी होता है जो कि होता है आईबीएस कॉन्स्टिपेशन टाइप, आईबीएस डी होता है जो कि आईबीएस डायरिया टाइप और आईबीएस मिक्स टाइप होता है। तो ये तीनों टाइप होते हैं और देखा गया है अगर इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आईबीएस का जो सिवियरिटी होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक के। ये बहुत देखा गया है, पाया गया है कि अगर इंसान में मेंटल स्ट्रेस है, उसके फैमिली में, उसके पर्सनल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो हेडेक की जो इंटेंसिटी होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होते हैं बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। और एक कॉमन टाइप के साइकोसोमेटिक इलनेस होते हैं जो कि होते हैं क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, जैसे कि फैटिग मतलब होता है थकावट, इंसान में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, इंसान कभी फ्रेश फील नहीं करता। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे इंसान को हमेशा थकावट लगती है, सर दर्द होता है, सुबह उठने के बाद जो स्लीप, जो रिफ्रेशिंग क्वालिटी होनी चाहिए वो फील नहीं होता इंसान को, हमेशा थकावट रहती है। अगर कुछ मेंटल या फिजिकल एक्सरसाइज कर ले इंसान, कुछ मतलब दिमाग लगा ले, फिजिकल शरीर लगा ले, यूज़ कर ले, उसके बाद एक दिन से ज़्यादा भी इंसान को थकावट हो सकती है। तो ये सब क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम के लक्षण हैं। और उसके बाद होते हैं और एक सिम्टम बीमारी आता है, उसका नाम होता है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया में शरीर में इंसान के दर्द होता है, कमर के ऊपर भी दर्द हो सकते हैं और कमर के नीचे भी कुछ 2 पॉइंट्स में दर्द हो सकता है। और ऐसे 11 से ज़्यादा इंसान को पॉइंट में टेंडरनेस होता है। टेंडरनेस मतलब इंसान को अगर प्रेस करें, शरीर में किसी भी पार्ट में अगर प्रेस करें तो वहाँ पे उसे दर्द महसूस होगा। तो ये सब लक्षण पाए जाते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के। और ये भी देखा गया है कि जितने भी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गए हैं, जैसे कि हम आईबीएस के बारे में बात किए, फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में बात किए, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, ये सब में देखा गया है डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और हिस्ट्री लेने पे ये भी देखा गया है कि उस इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, वो स्ट्रेस किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते या स्ट्रेस का कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो साइकोसोमेटिक इलनेस का ट्रीटमेंट हम कैसे करें? इसका ट्रीटमेंट 2 पार्ट में हो सकता है। एक तो होता है मेडिकेशंस में, जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है, या तो फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, और जो होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि सिंपल भाषा में हम काउंसलिंग बोलते हैं। तो ये सब मिक्स होके एक मतलब होलिस्टिक अप्रोच से ही साइकोसोमेटिक इलनेसेस का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर कोई भी ऐसे फील कर रहे हैं, तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए अपने सिम्टम के बारे में। अब और थोड़ा अपने आप से भी गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, पर ज़्यादा मत करें। जितना कुछ भी डाउट हो तो अपने डॉक्टर से ही पूछें। थैंक यू।